खुशामदीद नाजरीन, बाखबर कराची के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची के हालात आपके सामने हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से जो बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है, रोडों का हाल आपके सामने है। देखें नाजरीन कि किस तरह से लोग अपनी मदद आप के तहत पानी को निकाल रहे हैं और अपनी गाड़ियों में किस तरह से पानी में फंसे हुए हैं। और बच्चों को देखें आप नाज़रीन के बच्चे अपनी मदद आपके तहत नहा भी रहे हैं। हाँ। और उनके वालिदैन को सलाम है कि वो रोडों पे निकले हुए हैं। उनको कैसे जाने कैसे दिया जाता है। अच्छा पता है, इसी तरह के तो काफ़ी हादसा हो रहे हैं। पिछले जो कुछ मंथ्स पहले जो बारिश हुई थी, वो भी एक स्पेल आया था बारिश का, उसमें भी जो बच्चे जिस तरह से करंट लगने से पानी में करंट लग जाता है, गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। जो उनके वालिदैन है उनकी भी नाअहली है बहुत। और ये फुटेज आप नाज़रीन देख रहे हैं, इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि फुटेज कि किस तरह से ये पानी कराची है, ये समंदर की लहरें नहीं है नाज़रीन। कराची क्योंकि समंदर कराची में ही है, लेकिन आप अपने घरों से बाहर आइए और समंदर देखिए कि किस तरह से कराची के रोड समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं नाज़रीन इकराम। ये हमारा कराची है। समंदर तो आप नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको समंदर पे जाना जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना था और हुकूमत ने मना कर रखा था कि आप नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर समंदर नहीं जा सकते तो आप कम से कम घर से बाहर तो आ सकते हैं। और जब आप घर से बाहर आएंगे तो देखिए नाज़रीन कितना खूबसूरत ये मंजर है पानी का, आपको सीढ़ियों का मंजर पेश करता हुआ। और ये हमारे KMC, DMCs और जितने सफाई सुथराई के दावेदार हैं वो इस फुटेज को देखें। ये कितनी खूबसूरत इनकी मेहनत है, स्पेशली हमारी सिंध गवर्नमेंट की कितनी खूबसूरत काविशें हैं जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आकर तो बहुत बड़े दावे करते हैं सिंध गवर्नमेंट वाले भी और तब्दीली वाले भी। ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, ये इनका कसूर है, मतलब वो इनको इल्ज़ाम देंगे और वो इनको इल्ज़ाम देंगे। इसी तरह से कराची की आवाम पिसती रहेगी, करंट लगने से बच्चे भी काफी लोग, सही बात है, शहीद होते रहेंगे और लोग पानी में डूबते रहेंगे। गुज्जर नाले जैसे, कुरंगी नदी जैसे नदी नाले भरते रहेंगे, घरों में पानी आते रहेंगे, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम एक दूसरे पे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम रहेगा। मतलब और बस इन्हीं सब गुफ्तगू को हमने लेके चलना है। और बात भी करेंगे हमारे आज सीनियर मेहमान गिरामी। नेहा बताइए, आज तारुफ करवाइए हमारे पहले मेहमान का। जी बिल्कुल, जो हमारे साथ मौजूद हैं आज जो गेस्ट हैं अब्दुल मतीन वहीद साहब हैं, KDA ऑफिसर क्लब के मेंबर भी हैं और सिविल इंजीनियर भी हैं, प्रेसिडेंट है ये सिविल इंजीनियर है, और CBA यूनियन के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, यकीनन बड़ी आसानी से आप यहाँ पर आए होंगे। मज़ीद आपसे बात करेंगे इस आसानी के बारे में, ठीक है। लेकिन हाज़िन, हमेशा की तरह आपने देखा कि फ़हीम अख्तर अंसारी, जिनको आपने एक मजहबी शख्सियत के रूप में तो देखा ही है, लेकिन आज हम इनसे जो बात करेंगे, क्योंकि हर मजहबी शख्सियत भी एक बिज़नेस रखती हैं क्योंकि उनको कमाना होता है, तो आज इसी हवाले से हमने फ़हीम अख्तर अंसारी साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आप भी बड़ी मुश्किल से नहीं, बड़ी आसानी से आए होंगे यकीनन। बहुत इंजॉय करता हुआ आया समंदर को देखते हुए, समंदर की लहरों को देखते हुए। पहले हम समंदर देखने जाते थे, अब समंदर खुद शहर में आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत आपका फ्रेग्रेंस भी मिल रही होगी, अलाइशें, खून, ये सब चीज़ें उसमें, उसकी स्मेल काफी। मैं इसमें ऐड करूं कि ये इस तरह पाकिस्तान में 5 दरिया मिलते हैं, बाहर से आते हैं 5 दरिया, सिंध है, पंजाब है, पंजस्तान ये है, चनाब है। इसी तरह इस वक्त जो कराची के अंदर 5 से 6 दरिया बह रहे हैं। एक दरिया बह रहा है नाजाबाद से बह रहा है, एक दरिया लालूखेत से बह रहा है, एक दरिया जो है वो शायर फैसल से बह रहा है, एक दरिया जो है वो कोरंगी से बह रहा है और एक बनारस से बह रहा है, समझे। तो कायदाबाद से दरिया बह रहा है। तो इस वक्त ये जो पाकिस्तान का मिनी जो पाकिस्तान है कराची, इसके अंदर 5-6 दरिया इस रफ्तार से बह रहे हैं कि आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं घर से बाहर निकलूं और घर से बाहर निकल के वापस भी आ जाऊं। लेकिन जब घर से बाहर निकल जाएगा तो आने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। मैं एक ज़रा सा एक बात बताऊं कि एक मतलब फैमिली जा रही थी जिसमें 3-4 बच्चे थे, पानी के अंदर जा रहे, पता नहीं था गटर किधर है और वो ढकना किधर है किधर नहीं, तो 3-4 जा रहे थे साथ साथ। जाते जाते 2 के हाथ थे, एक में से एक बच्चा गायब हो गया। अब बोले बच्चा कहाँ गया? गटर में। बच्चा नीचे गायब हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं बच्चे को, समझे। अब कैसे उस बच्चे को निकालेंगे, समझे। बच्चा तो निकल गया, समझे। तो ये इस वक्त ढकने जो मैनहोल हैं, इसकी भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर इसको आपने नहीं कंसीडर किया इन मैनहोलों को,
तो आप अपनी जान ज़ाया कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन ग्राम के गटर तो ऐसे खुले हुए हैं। अच्छा, जब पानी नहीं होता, जब भी गाड़ियाँ उस गटर में कूद जाती हैं, लेकिन अब तो पानी है, आपको क्या पता कहाँ क्या है, कौन सा खड्डा है, अब कुछ पता नहीं है। बिल्कुल पानी मेरे साथ अबरार ऐसा हो चुका है। मैं एक दफ़ा ड्राइव कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी नजर मैं नहीं साथ ही आया। था। बिल्कुल मैं ड्राइव कर रही थी तो बाइक वाला एकदम से आगे से मेरे गुजरा और वो वहीं पे ही था। मैंने जैसी गाड़ी आगे की तो मेन रोड पूरा खुला हुआ था, गाड़ी पूरी अंदर। तो मतलब हमारे साथ भी हो जाता है, कितने लोग इस तरह से, हम तो गाड़ी में तो कुछ लोग बाइक में भी अंदर गिर जाते हो कि मतलब काफ़ी एक्सीडेंट्स इस तरह के होते रहते हैं। लेकिन ये आज का प्रॉब्लम थोड़ी अबरार, ये तो कई सालों से लोग अच्छा, बारिश ना भी हो तब भी रात का टाइम होता है, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, हमारी लाइटिंग का सिस्टम आउट है। अच्छा, जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्नैचिंग हो रही है, डकैतियों का सिलसिला जारी और सारी है, वहाँ सबसे बड़ी एक चीज़ है जो मैं यहाँ बताता चलूँ, लाइट। जो लाइट लगी हुई होती है वहाँ लाइट वो होगी नहीं, और वहीं पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट वो मतलब है ही नहीं, और डकैती के मामला वहीं ज़्यादा होते हैं। और फ़हीम भाई, आप माशाल्लाह से, आपका तो इस फील्ड से वाबस्तगी भी है, आप खुद एक प्रॉपर्टी का भी आपका एक बिज़नेस है, उस हवाले से आप काफ़ी इन चीज़ों को डीपली देखते भी हैं। आप जब वहाँ से आए तो आपके रास्ते में कितने दरिया आपको नज़र आए? जैसे कि दरियाओं की बात हुई है, 5 दरियाओं की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कि कराची में तकसीम कर दिया उन्होंने 5 दरियाओं को। देखिए अबरार, जिस वक्त मैं आया था ना तो बारिश हो रही थी, पानी जमा ज़रूर था जैसे नीपा पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाता है, थोड़ा टाइम तो लेता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा था, अगर बारिश नहीं हुई तो इतना कोई इशू नहीं है, तो वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा जो पानी जमा था वो आपका सफारी पार्क पे था, नीपा पे था, फिर उर्दू साइंस कॉलेज वहाँ था, और फिर सिविक सेंटर पे था। सही। उसके बाद फिर ये आपके और फ़हीम साहब, पता है कि हमारे नुमाइंदे जो बाखबर के जो नुमाइंदे हैं, वो बारिश के अंदर हमारी होश ये खुद अभी पानी के अंदर थी, और हमने कई लेडीज़ को लिफ्ट थी अपनी गाड़ी में कि जो पानी के अंदर उनकी बाइकें ख़राब हो गई। उनका बेटा या बाप या भाई तो बाइक चला के पैदल लेके जा सकता है, लेकिन जो उनकी फैमिलीज़ की ख़वातीन है वो तो पानी में है ना, उनके लिए वो दुश्वारी है। ज़ाहिर हुकूकुल इबाद, सबसे पहले सवाल भी यही है कि हुकूकुल इबाद का तो हम ही हमारा ही फ़र्ज़ है कि अपनी कौम, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो सो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ही अपने एफर्ट करके दिखा देंगे कुछ मीडिया, जबकि मीडिया बहुत बदनाम है, लेकिन फिर भी मीडिया बहुत अच्छा है कि हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के दिल में नहीं है। तो हमने इसीलिए सोचा कि हम भी जाएँ उनको सपोर्ट करें। तो कई ऐसी फैमिलीज थी जो जिनके साथ जेंट्स नहीं थे, तो हमने उनको गाड़ी में बिठाया। इमरान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, इमरान से कि अभी ताज़ा सूरत हाल जो है वो हमें बताएंगे, कुछ ही देर में उनसे रब्ता भी हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं आपसे आपकी तरफ इमरान, हमारे साथ इमरान से रब्ता हो चुका है, तो नाज़रीन चलते हैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम अली अबरार और अनीता, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का करम है। इमरान, आपने माशाल्लाह से कराची की इस तीनों बारिशों की हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ इसकी रिपोर्टिंग की, कवरेज की आपने, और कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखा आपने, हमारे नाज़रीन को बताइएगा ज़रा। अली अबरार, पहले तो मैं ये बताऊं, कराची में जब भी बरसात होती है तो ये कोई नई बात नहीं है कि कराची की आवाम जो है वो किस तरीके से फेस करती है, कई सालों से फेस करती आई है, और अपने प्यारों का भी जो है जनाजा उठाती आई है, उठा रही है। कराची में जो बरसात का मैं बताऊं आपको, महकमा मौसमियात की जानिब से ईद से कबल कुछ दिन पहले ही हाई अलर्ट और पेशगोई कर दी गई थी कि 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक जो है कराची में शदीद तूफानी बारिश होगी और 130 मिलीमीटर जो है रफ्तार होगी। उसके बावजूद जो है बल्दियाती इदारे, मैं कहूँगा हमारे KMC के इदारे, हमारे मेयर कराची जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। कराची की अभी तमाम सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब हो चुकी हैं, कराची पूरा डूब गया है, जिसमें शारा फैसल बुरी तरह मुतासिर हुआ है कराची। और एक बात मैं आपको और बताऊं अली अबरार, मेयर कराची के आज हमने विजिट किया इलाके का, मेयर कराची के जो ऑफिस है KMC की बिल्डिंग, वहाँ की इतनी बुरी सूरत हाल है कि 4-4 फुट जो है पानी वहाँ पर जमा है। अच्छा, उनके ऑफिस के बाहर? जी जी बिल्कुल। KMC तो ये कैसे कराची को कैसे ठीक करेंगे? अपने ऑफिस के बाहर को तो ठीक नहीं कर पा रही है, तो हमारे कराची को कैसे ठीक करेंगे ये? जी बिल्कुल अली अबरार, मेयर कराची से हमने राब्ता करने की कोशिश की। अच्छा। वो किस मुंह से जो है वो फोन उठाएंगे, किस फेस से आवाम का जो है वो फेस करेंगे, तो वो फोन नहीं उठा रहे, वो छुपते फिर रहे हैं।
कराची की आवाम जो है शदीद परेशान है, कराची की आवाम में शदीद गमो गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। जो सफर आधे घंटे में तय किया जाता था वो अभी कराची की आवाम जो है 3-3, 4-4 घंटे तय करके जो है वो अपने घर में पहुंच रही है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, मुझे एक सवाल और करना था। ये जो बिल बोर्ड्स जो लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स, तो वो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अभी पाबंदी है दो हाई तीन कोर्ट दिन की पहले जानिब से। एक इंसिडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, गिर एक जाते बंदे हैं के ऊपर ऊपर हवा गिर गया की था। जो शिद्दत की तो वजह से। उसके हवाले से निदा, कुछ निदा मैं जी। आपको ये बात बताऊं, देखें ये कराची एयरपोर्ट से लेके शारा फैसल हो गया, आपका एम ए जीना रोड हो गया, यहाँ पे जो बिल्डिंगों के ऊपर जो हेवी साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं और इनके ऊपर पाबंदी है। पाबंदी के बावजूद जो है ये साइन बोर्ड लगाए गए हैं। किस तरह इनको लगाए गए हैं कि जब भी तूफानी बारिश या हवाएं चलती हैं तो ये गिर जाते हैं। सड़कों पे गिर जाते हैं। और आज भी कल भी जो है यहाँ पर मेट्रोपोल की तरफ जो है एक शख्स जो है पूरी तरह जो है वो जख्मी हुआ है, जिसके ऊपर जो ये साइन बोर्ड गिरा है। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो शारा फैसल में जो है वहां से भी साइन बोर्ड उठ के जो है वो अवाम के ऊपर जा गिरा था, मगर कौन देखने वाला है? कोई नहीं है, कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। अवाम जो है वो शदीद परेशान। बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे नाज़रीन टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये गंदे पानी के अंदर बच्चे और बीमारियां जन्म लेंगी। हम कोरोना वायरस की वबा से तो अभी निकल पाए ही नहीं थे कि अभी ये बारिश के मराइज़ हमें सामने खड़े हैं, हमारे ये बीमारियां भी जो जन्म लेंगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि बाखबर कराची की टीम जो है 2 दिन से कराची की हर गलियों पर मौजूद है। किस तरीके से अवाम परेशान है मैं आपको क्या बताऊं। अवाम के घरों में जो है वो नदी नालों का पानी आ चुका है। अभी नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 3 में बिल्कुल नाज़रीन देख रहे हैं इमरान हमारी फुटेज। अवाम के घरों में पानी आ चुका है। अवाम दिन भर काम में मसरूफ होते हैं। जब वो अभी घर पे आए हैं उनके घर में 4-4, 5-5 फुट जो पानी जमा हुआ है, किस तरीके से अवाम निकाल रहे पानी और बदुआएं जो हैं वो दे रही है हुकूमत को, मेयर कराची को। मेयर कराची तो मैं कहूँगा अली अबरार डमी है, डमी के तौर पे जो है मेयर कराची काम कर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। आपने इनसे रब्ता करने की कोशिश की इमरान? जी बिल्कुल, मेयर कराची से हमने रब्ता करने की कोशिश की है, उनके ऑफिस भी गए हैं। मेयर कराची जो है वो बिल्कुल छुपते फिर रहे हैं। अपने आप को किस तरह फेस करेंगे अवाम के सामने, इसलिए वो छुपते फिर रहे हैं। जबकि वो उनकी जो पार्टी है वो वफाक के साथ इत्तेहादी भी है, उसके बावजूद जो है कराची की आवाम को जो है वो अकेला छोड़ दिया गया। जी अली बरार। बिल्कुल इमरान, आप भी अपना ख्याल रखिए और अपने जितने आपके साथ साथी हैं, राहत भाई आपके साथ हैं, उनके साथ आप इस पूरी रिपोर्ट को बनाते हैं। आप अपना दोनों ख्याल रखिएगा, राहत भाई भी अपना ख्याल रखें और मज़ीद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे क्योंकि आप तो हमारे प्रोग्राम की जान हैं, क्योंकि आप जाते हैं वहाँ पर। इमरान ने देखो नेहा किस तरह से बहादुरी के साथ उन तमाम जगहों पे गया। तो इमरान ने जिक्र किया कि जब लोग ऑफिस से घर जाते तो उनको वहाँ पे भी जो समंदर का वो एक सीन मिल रहा होता है पूरा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अबरार जो शख्स अपनी नौकरी के लिए घर से निकलता है तो वो एक स्ट्रेस में होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, उसको रास्ते में इतनी टेंशन मिल जाती है, ट्रैफिक देखे उसे टेंशन, और जो है अब ये जो बारिश की जो चल रहा है पूरा, तो एक ये जो स्पेल आया है वो देखते हुए उसको और स्ट्रेस, ऑफिस पहुंचे बॉस की टेंशन, फिर वहां पर से घर पर आए तो इतनी टेंशन, मतलब कितनी टेंशन। बिल्कुल, मतलब कि आवाम कहाँ खड़ी है। ये सारी बातें तो बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन आप लोग तो खुद अभी तय करके आए हैं सफ़र को। अच्छा, केडीए से आपका एक ख़ासा ताल्लुक़ रहा है और अभी है भी, तो केडीए के माजी और अभी कैसे देखते हैं? माजी के केडीए के हालात बेहतर थे या अब बेहतर होंगे या अभी कैसे हैं? हाँ अबरार भाई, बस एक मैंने जो सांस ली है ना, मैं उसके वो जो आपकी जो सांस है ना वो हाँ वाली सांस। हाँ, मैं असल में जो भी माजी के टाइम हमने गुजारा है, जो माजी का वक्त गुजारा है, हम हमेशा उसको याद करते रहेंगे। आज से 90 मतलब ये है कि 80 के अंदर 84 के अंदर आपने सिविक सेंटर ही देखा था, 84 के अंदर ही बन गया था। जी जी। हम जो है वहाँ से ओल्ड एरिया से, मतलब ये जो सेक्रेटरीट था वहाँ से सिविक सेंटर में ट्रांसफ़र हुए थे, पूरा केडीए उसके अंदर। उसके बाद उस वक्त निज़ामी साहब हुआ करते थे, उसके डायरेक्टर जनरल समझे। वो ऐसे लोग थे जो कि शहर से मोहब्बत करते थे। हर उनके साथ एक टीम थी जो कि शहर से मोहब्बत करने वाली थी। जी जी। आज हमें जो आज उस वक्त तक कराची ये था
कि आप देखें वो उस वक्त KDA ने 45 स्कीम जो है दी कि कराची को, ये जितने भी आप जो शहर आबाद है ये KDA ही की बनाई हुई है, बिल्कुल KDA के इंजीनियर्स की बनाई हुई। KDA के इंजीनियर जो है मेरे काबिल मुबारकबाद हैं। और इस वक्त भी तकरीबन हमारे पास 2000 के करीब इंजीनियर्स हैं जो कि KDA में इस वक्त भी काम कर रहे हैं और सीनियर तरीन लोग हैं। लेकिन उस वक्त की हम देखते हैं तो वो उस वक्त उनको इतने काम हुआ करते थे सर को जाने की फुर्सत नहीं होती थी। कभी रोड बना रहे हैं, कभी प्रिकास्ट कर रहे हैं। अभी ये ब्लोच का बनाया, ब्लोच जो बताया उसी वक्त बनाया था, 90 के बाद की 90 की बात है समझे। और पूरा क्या नाम 45 इसमें क्या नाम है, आप नाजाबाद स्कीम के ले लें, इसके अंदर आप क्या नाम है हैदरी की ले लें, समझे लालुकेत ले लें, उसके बाद क्या नाम है ये सुरजानी ले लें, उसके बाद जो आप कोरंगी ले लें, लांडी ले लें, गुलशन इकबाल इतना बड़ा ले लें। तो ये जितनी बनाई है ये उस वक्त की थी। लेकिन उसके बाद 90 के बाद कोई KDA इसके क्या नाम है हम कोई निकाल नहीं सके। एक हॉक्सबे की स्कीम निकाली थी, आज का उस पर काम नहीं हो सका। KDA को उस वक्त पूरा KDA था, पूरे कराची का सिर्फ KDA वो को देखता था पूरे कराची को। आज 2000 के अंदर इन्होंने क्या किया, MDA बना दिया, MDA मतलब मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, उसके बाद लिहाज डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी। क्या किया आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने करके दिया? तकसीम करने से आपने एक शाख को कमज़ोर किया है, एक इदारे को कमज़ोर किया है। आज आपको जो कराची नज़र आ रहा है, लिहाजा MDA ने क्या कर लिया, अभी तक ऑक्सफोर्ड आबाद नहीं हो सका, अभी तक जो है सुरजानी जो आबाद होने के लिए जा रहा है समझे। जब तक आपको लोग जो इससे मोहब्बत करने वाले हैं शहर कराची से वो नहीं आएंगे, कराची की हालत नहीं बदल सकती। और यही वजह है कि आज हम जो देखते हैं, अब मुझे बता दें कि इस वक्त कराची के अंदर, मैं दूसरे मौजू पे आ जाऊँगा, वो मौजू आपके बाद में लीजिए, कि आज पूरे एक बिल्डिंग का नक्शा यहाँ पे एक ग्राउंड +2 होता है जी, है ग्राउंड +2 के बाद अब आपको बेशुमार यहाँ पे बिल्डिंग हर इलाके में नजर आ रही है। 40 गज पे 6-6 मंजिला, 40 गज पे 6-6 मंजिला ग्राउंड +2 की। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो क्या नाम है सन क्या नाम है 65 के अंदर, यानी कराची को किस तरह इसको लेके चलना है, उसमें कितने लोग होंगे, कितनी आबादी होगी, कितने रोड होंगे, कितने पुल होंगे, कितने ब्रिज होंगे, ये उस वक्त। तो उस आबादी के लिहाज से ही क्या नाम है तमाम लाइनें डाली गई थी। अब लाइनें जब डाली गई थी 24 की डाली, 84 की डाली, 74 की डाली सेवरेज की, और इसी तरह पानी की घारों से लेके आए समझे, वहाँ से कंजर झील से जहाँ लेके आए। तो एक लिमिटेड उस वक्त एक आबादी थी। आज कराची की आबादी आपको पता नहीं 3 करोड़ के करीब आबादी, लेकिन वो कराची के अंदर ही है, वो कराची के अंदर है। अब वो बाहर नहीं जा रही, बाहर कैसे जाएगी जब आप नहीं स्कीमें नहीं निकालेंगे, KDA को नहीं स्कीम नहीं देंगे, भाई ये चीज़ें बनाओ, रिव्यू बोर्ड को नहीं कहेंगे भाई KDA को स्कीम दे, या MDA को बना दे, उसको एक्टिव करें। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब वही कराची वाले अब जो यतीम हो गए। लेकिन आपके इदारों को भी तो तकसीम कर दिया गया है ना। तकसीम करने के जिसको जैसे आपके 5 बेटे हैं, 5 बेटों को अलग अलग करके आपको इधर उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, तो बाप रहेगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जब उन बेटों को इकट्ठा करके, ये पंच है, इसकी ताकत कुछ को है, और ये उंगलियां तो खुल गया समझे, ताकत खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज कराची के अंदर इतने KDA के अंदर इतनी सख्त है, इतने लोग हैं उसके, क्योंकि अभी आपने देखा नेमतुल्लाह साहब का दौर आया था, नेमतुल्लाह साहब थे उसके मेयर, और फिर उसके बाद कमाल असफर हो गए। कितनी रात दिन यानी शहर कराची की खदमत की। कोई इंजीनियर था, कोई आदमी था, यकीन करें उसके बाद इतने काम थे। उस सब मुशर्रफ साहब हुआ करते थे, उसने जो फंड दिए है कराची को, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। वो वाइस शख्स था जिसने कराची से मोहब्बत की है, जनरल मुशर्रफ। हालांकि क्या यार वो तो जनरल है समझे, हैं वो तो फौजी है। अरे फौजी नहीं है वो तो उसने कराची से मोहब्बत की है। कराची से मोहब्बत करने वालों क्यों नहीं आप चाहेंगे? 10 मरतबा अच्छा, उन्होंने सिर्फ कराची से मोहब्बत नहीं की, पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत की है, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करना तो फौजी का खासा रहा है। उनको तो गुट्टी में भी यही पिलाया जाता है कि भाई आपने वतन की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करनी है। तो ये पाक फ़ौज ही है जो हमसे मोहब्बत करती है, क्योंकि नाज़रीन किराम जब तक परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो कराची में ये बदमज़गी, ये रोडों का ये हाल कुछ भी नहीं था। बेशुमार तरक्की जो हुई है मुशर्रफ के उस बेहतरीन दौर के अंदर हुई है, और चाहे कोई उसको कुछ भी कहे, मैं कहूँगा उस बेहतरीन कराची का दौर था वो, जिसके अंदर अरबों के हिसाब से कराची को फंड्स मिले। उसके जितने बाईपास ये जो बन रहे हैं ना, बाईपास बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सब उस फंड की वजह से थी। और नेमतुल्लाह साहब मैं आपको बता दूँ, नेमतुल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए समझे, वो उनको खर्च सर्फ हो जाने की फुर्सत नहीं थी। फाइलें भी वो गाड़ियों के अंदर करते थे, इतना टाइम नहीं था समझे। तो कहने का मकसद ये है कि इससे मोहब्बत करने वाले चाहिए।
कराची के अंदर बहुत सख्त है, आज भी कराची को आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं यही मेरा अगला सवाल था कि आप ये पहले की बात कर रहे हैं, अब क्या ऐसी सूरत हाल हुई है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है? कराची को लावारिस इस तरह छोड़ दिया बेटा कि बात असल ये है कि मुझे जो है तकसीम कर दिया गया है। जब मुझे आप तकसीम करेंगे तो मेरी ताकत कम हो जाएगी, जब और उसकी प्लानिंग कम। अभी आपको बताऊं, मास्टर प्लान कराची से छीन लिया गया। मास्टर प्लान मेन होता है जिसके जरिए से शहर को आबाद किया जाता है। किस तरह आबाद किया, मास्टर बनाएगा, कितने कमर्शियल बनाएंगे, मास्टर बनाएगा वो अब वो कराची कराची अथॉरिटी से लेके मास्टर प्लान अदा कर दिया पूरा, और भाई पूरा ले जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक मास्टर प्लान को अपडेट नहीं करेंगे वो आपको सही सूरत हाल नहीं दे सकता। मास्टर प्लान का मतलब कराची को किस तरह बसाया जाए, वो प्लानिंग पहले करता है। आज हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आज कितने हालों पे जितने जो खेल के मैदान थे सब इंक्रोच हो गए हैं, और जो क्या नाम है पार्क थे सब इंक्रोच हो गए, लोगों की सेहत की तफरीह सब खत्म हो गई। आज बच्चे कहाँ जाए, आपने वहाँ पे सीवी को वैसे बैंड कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मतीन साहब, लेकिन केडीए तो अभी भी इस सूरत हाल में भी अभी कराची में नई स्कीम्स लेकर आ रहा है। बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी हम उसके अंदर कोशिश कर रहे थे कि हमें रेवेन्यू बोर्ड से कोई स्कीम मिल जाए, मतलब जमीन जब तक नहीं मतलब स्कीम आएगी, कुछ प्लानिंग है आप? हाँ बिल्कुल है, लेकिन पहले जो हम मतलब हज़ारों के हिसाब से निकालते थे, अब थोड़े यानी पॉकेट से रह गए, जैसे कि 100 एकड़ रह गया या 50 एकड़, पहले हज़ारों एकड़ हमारे पास होती थी। लेकिन कब्जा भी तो है ना। आप देखिए किसी भी जगह पे आप अगर जाते हो तो वहाँ 6 माही तो पहले होते। सुरजानी की आपने बात की, सुरजानी में कितनी करप्शन है कि वहाँ पर एक जगह की 6 फाइलें केडीए लीज हैं, वो हर बंदे के पास उसकी फाइल है। ये क्या ये कुछ समझ में नहीं आया हमारे। नहीं, समझ में इस तरह आएगा कि जो लीज होती है वो एक ही फाइनल होती है, तो फिर 6 कैसे बन जाती है? अब 6 जो बनाने वाले वो लाजिम बात है, पूरा माशरा इस वक्त करप्ट हो चुका है, पूरा माशरा। आप मुझे भी नहीं कह सकते कि मैं कोई अच्छा हूँ, आप इनको भी नहीं कह सकते ये अच्छे हैं रफ़ीक भाई। असल में माशरे के अंदर करप्शन जो इतनी सराहत कर गई है कि हर आदमी जो है वो पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे भाई ये इस कबर के अंदर पैसा नहीं जाएगा, सही बात इस कबर के अंदर आपका अमल जाएगा, समझे? क्यों नहीं समझते? अच्छा, अगर किसी ने 4 बिल्डिंगें बना दी, अगर कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पर पहुँच गया कि भाई आपकी तो बिल्डिंग लीगल नहीं है, इसको तुम तोड़ेंगे, तो उसको तोड़ने के भी पैसे दिए जाते हैं। देखिए आपको बताऊँ, देखिए जब वो पहला मरहला ये है कि जैसे लियाकताबाद की मिसाल ले लें, या लियाकताबाद में और सोल्जर बाजार में तो अंधाधुंध 40-40 गज के प्लॉट पे वहाँ पे 3-3 4-4 मंजिला वहाँ पे घर बन रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आती है अबरार, जब बिल्डिंग बन जाती है तभी क्यों इन लोगों को नजर आता है कि अब ये बन गई और ये इलीगल है? उससे पहले जब अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो तब क्यों नहीं ये सो रहे होते हैं उस वक्त, उनको तब क्यों नहीं नजर आता? बने हुए होते हैं ना पैकेज, 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए पैकेज होते हैं। अबरार भाई बात असल ये है, ग्राउंड प्लस 2 की इस वक्त इजाजत है, इजाजत तो उसके ऊपर नहीं बना सकता। 40 गज वाला, 100 गज वाला, 200 गज वाला, 400 गज वाला नहीं बन सकता। सिर्फ कमर्शियल जो मेन जो फ्रंट के ऊपर होते हैं उनको एसबी कहते हैं, या कमर्शियल होता है, या 1000 गज का तो उसको फिर ग्राउंड प्लस 10 की भी इजाजत मिलती है। देखो कमर्शियल को सामने का जो कमर्शियल होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा नक्शा पहले के पास हुआ है, हमें बनाने दिया जाए, लेकिन ऑर्डर तो अभी किए ना लोगों के, नहीं बनना। नहीं, ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत है, सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 की। अब जो भी ग्राउंड प्लस 2 के अलावा बना वो सब नाजायज़ है, सब नाजायज़ है, समझे? और जो बेचारे ये लेने वाले, मैं उनसे अल्लाह के वास्ते कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते आप ग्राउंड प्लस 2 के बाद लेते हो तो क्यों अपने घर को बर्बाद करो, अपने बच्चों। आप देख रहे हैं, इनसे कहा जाता है कि ये ग्राउंड प्लस 2 है, बाकी 6 मंजिला बनाओगे, 6 महीने के बना के, तो 6 महीने में कहाँ से बिल्डिंग बन जाएगी? मैं इंजीनियर हूँ यार, मुझसे ज़्यादा क्या जानेंगे ये। 6 महीने के ना बिल्डिंग, उसका ना उसकी क्यूरिंग होती है, ना उसका सही प्लस्तर होता है, ना ही उसकी सही ब्लॉक पेंसरी होती है, ना ही सही उसके नाम पर उसकी वो होती है, क्या नाम है, कलर वाश जो होता है, जो पेंटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है। जब तक कि आप एक बिल्डिंग को बिल्डिंग की तरह नहीं बनाएंगे, पहले एक पुरानी जो बिल्डिंग बनी क्यों नहीं टूटती? आज 100 साल पुरानी बिल्डिंग मौजूद नहीं मौजूद है। खैर, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।